प्रीडेटर फिल्म श्रृंखला की 5वीं किस्त के रूप में काम कर रही प्री की अप्रत्याशित रिलीज ने फ्रेंचाइजी के सबसे वफादार प्रशंसकों को भी सुखद आश्चर्यचकित कर दिया। इस नवीनतम संस्करण ने अपनी अभिनव और अत्यधिक रोमांचकारी कहानी कहने, फ्रेंचाइजी की भविष्य की संभावनाओं के बारे में उत्साह और अटकलें लगाने के साथ शिकारी कहानी में नई जान फूंक दी है। डैन ट्रेचटेनबर्ग द्वारा हाल ही में प्रीडेटर फ्रेंचाइज को जारी रखने में स्टूडियो की रुचि की पुष्टि करने और आगे बढ़ने के तरीके के बारे में चल रही चर्चाओं के साथ प्रशंसकों के मन में दो प्रमुख प्रश्न घूम रहे हैं। हम प्रीडेटर 6 की उम्मीद कब कर सकते हैं और छठी किस्त से क्या उम्मीद की जा सकती है? फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने में 20वें एंट्री स्टूडियोज की रुचि के बारे में ट्रेचटेनबर्ग की पुष्टि अक्टूबर में हुई। साथ ही अभिनेता एम्बर मिडथंडर की संभावित वापसी की स्वीकृति भी मिली, जिन्होंने प्री में युवा कॉमंच योद्धा नारू की भूमिका निभाई थी। ट्रेचटेनबर्ग ने यह भी साझा किया कि रचनात्मक टीम फ्रेंचाइजी में पूरी तरह से कुछ नया पेश करते हुए प्री द्वारा निर्धारित उच्च मानक को बनाए रखने के तरीके तलाश रही है। प्रीडेटर 6 की वर्तमान स्थिति इंगित करती है कि यह विकास में है। मिडथंडर की संभावित वापसी और नए तत्वों को पेश करते हुए प्री की गुणवत्ता को बनाए रखने के प्रयासों के साथ ट्रेचटेनबर्ग के बयान बताते हैं कि टीम अगली किस्त पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्रीडेटर 6 प्री की सीधी अगली कड़ी के रूप में काम करेगा? प्री के समापन क्रेडिट की जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म ने जानबूझकर संभावित प्रत्यक्ष सीक्वल के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया था। एनिमेटेड क्रेडिट दृश्य कथा की निरंतरता का संकेत देता है, जो प्रीडेटर ब्रह्मांड की आगे की खोज के लिए मंच तैयार करता है। जैसे जैसे चर्चा और विकास जारी है, प्रीडेटर 6 के प्री के योग्य उत्तराधिकारी होने की संभावना प्रत्याशा के साथ पूरी हो रही है। गुणवत्ता बनाए रखने, नए पहलुओं की खोज करने और पिछली किस्त के प्रमुख कलाकारों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। आगामी किस्त को लेकर उत्साह को श्रद्धांजलि। प्रशंसक बेसब्री से रिलीज टाइमलाइन, स्टोरी लाइन और उन अनूठे तत्वों के बारे में अपडेट और विवरण का इंतजार करते हैं जिन्हें प्रीडेटर 6 प्रशंसित फ्रेंचाइजी में पेश करने के लिए तैयार है। प्री के अंत में पोस्ट क्रेडिट दृश्य दृढ़ता से सुझाव देता है कि फिल्म एक स्टैंडअलोन कहानी की विशेषता के बावजूद अभी तक समाप्त नहीं हुई है और दर्शकों के लिए इसमें और भी बहुत कुछ है। यह दृश्य संपूर्ण कथा को लेजर कला चित्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से दोहराता है, जिसका समापन नारू और उसकी जनजाति के साथ आकाश की ओर देखने से होता है, जहां 3 शिकारी जहाज निकट आते हैं। यह दिलचस्प विकास अधिक शिकारियों के आगमन का संकेत देता है, या तो गिरे हुए शिकारी के शरीर पर दावा करने के लिए या प्रतिशोध लेने के लिए। यदि हम बाद के परिदृश्य पर विचार करें तो नारू, जो अब नया युद्ध प्रमुख है, को अपने कबीले को आने वाले शिकारियों के खिलाफ आसन्न लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। हालांकि यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। एक और उल्लेखनीय विवरण अनुवादक राफेल एंडोलिनी की फ्लिंटलॉक पिस्तौल की उपस्थिति है। फ्रेंचाइज के कट्टर प्रशंसक इस पिस्तौल को पहचानेंगे, क्योंकि यह पहले स्टीफन हॉपकिंस की 1990 विज्ञान फाई एक्शन फिल्म प्रीडेटर 2 में दिखाई दी थी। प्रीडेटर 2 में ग्रेबैक ने पुरस्कार के रूप में लेफ्टिनेंट माइक हैरिगन को प्राचीन हथियार दिया। दोनों मामलों में पिस्तौल पर समान शिलालेख स्थापित करता है कि यह एक ही हथियार है। प्रीडेटर 6 संभावित रूप से विस्तार से बता सकता है कि यह पिस्तौल ग्रेबैक के हाथों में कैसे पहुंची। कहानी में ग्रेबैक के युवाओं को नारू और उसकी जनजाति के पास दिखाए गए 3 शिकारी जहाजों में से एक में पहुंचने का पता लगाया जा सकता है। मनुष्यों और शिकारियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके कारण नारू को अपने पास मौजूद फ्लिंटलॉक पिस्तौल खोनी पड़ती है, जो अंततः ग्रेबैक तक पहुंच जाती है। यह मनोरम अनुक्रम संभावित अगली कड़ी में गहराई जोड़ता है और अराजकता के बीच नारू से ग्रेबैक में पिस्तौल के हस्तांतरण की घटनाओं को देखने का अवसर प्रदान करता है।